बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आखिरी वनडे में 11 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। तीसरे वनडे में 291 रन का ताक़ुब करने वाली पाकिस्तान की पूरी टीम 279 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। अमेरिका ने जुमे को ईरान के खारग और अबू मूसा जज़ायर पर हमले रासुल खैमा और दुबई के करीब से किए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इल्ज़ाम, कहा यह काबिल कबूल नहीं। ईरान पहले ही खबरदार कर चुका है कि तेल तनसीबात पर हमलों की सूरत खित्ते में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की तेल तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा तेहरान की पॉलिसी कन्फ्यूजन का शिकार है और इसमें जहानत नज़र नहीं आती। खत्ते में अमेरिका की सिक्योरिटी छतरी में लातादाद सुराख हैं। आबनाए हुर्मुज़ अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के अलावा सबके लिए खुला है। इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ चीन समेत मुताद्दिद ममालिक से मदद मांगी थी। उम्मीद जाहिर की थी कि चीन के साथ साथ फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर मुल्क भी अपने जंगी जहाज आबनाए हुर्मुज़ भेजेंगे। एक और इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि रहबर आला मुज्तबा खमनाई सेहतमंद हैं और सूरत हाल पर मुकम्मल तौर पर काबू रखते हैं। सोलह रोज से जारी ईरान जंग में 12 दिन मंजर से गायब रहने वाले इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू सामने आ गए। अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से जारी वीडियो में नेतन्याहू एक कॉफी शॉप में खड़े दिखाई दिए। उन्होंने अपने हाथों की उंगलियां दिखाई और अपनी हलाकत की खबरों की तरदीद की। 3 दिन कबल नेतन्याहू ने ईरान जंग पर एक वीडियो बयान जारी किया तो सोशल मीडिया सार्फिन ने इस बयान को AI से बनी वीडियो करार दिया। उनके हाथों की उंगलियों और दांतों की निशानदेही करके कई सवाल उठाए गए। कयास आराइयों पर नेतन्याहू के दफ्तर तक को हलाकत की तरदीद करना पड़ी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि अगर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जिंदा हैं तो वो हमारा हदफ होंगे। बच्चों के कातिल नेतन्याहू को हर हाल में सजा दी जाएगी। ईरान का अमेरिका पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए शाहिद ड्रोन्स की कॉपी इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इलाकाई ममालिक को अमेरिकी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार कर दिया। ईरान की कौमी सलामती के मुशीर अली लारेजानी का कहना है कि सुना है एप्स्टीन टीम की बाक़ियात ने 9/11 जैसा वाक़या करने और इल्ज़ाम ईरान पर लगाने की साजिश तैयार की है। ईरान बुनियादी तौर पर ऐसे दहशतगर्द मंसूबों का मुखालिफ है। ईरान की जंग अमरीकी आवाम के साथ नहीं है। पाकिस्तान और सऊदी अरब इलाकाई कशीदगी के हल और इसे मुस्लिम ममालिक के दरमियान तसादुम में तब्दील होने से रोकने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जद्दा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में इत्तेफाक किया गया कि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल फौरी सिफारती कोशिशों की मतकाजी है ताकि कशीदगी में इजाफा रोका जा सके और तनाज़ात को महाज आराई के बजाय मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। पाकिस्तानी क़यादत ने यह भी जोर दिया कि इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकामात के मुहाफ़िज़ की हैसियत से सऊदी अरब की खुसूसी अहमियत है और उनकी हिफाजत पाकिस्तान और उसकी फ़ौज के लिए इज्जत और जिम्मेदारी का मामला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी सप्लाई चेन्स मुतासर होने से खत्ते में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद की इस्तेदाद बढ़ी है। खलीजी ममालिक को दरकार अशिया ख़ुरनोश की फराहमी और इनके ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए और वहाँ बरामदात के लिए जामे लाहेअमल तश्कील दिया जाए। इजलास में बताया गया कि मुल्क में अशिया ख़ुरनोश का वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के सरबराही में पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सदर आसिफ अली ज़रदारी का वज़ीर आला सिंध और उनकी काबीना पर एतमाद का इजहार। सदर ज़रदारी ने कहा कि मुश्किल हालात में भी जितना मुमकिन हो सके आवाम को रिलीफ दिया जाए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि वो सिंध हुकूमत और मेयर की कारकर्दगी से खुश हैं। हम आग लगाने वाले नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में से हैं। गुल प्लाजा सानहे का मुकाबला करने वालों पर तनकीद नाकाबिले फहम है। जल्द कराची में तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू होगा। सिंध हुकूमत और KMC प्रोपेगेंडे का जवाब अपनी कारकर्दगी से देगी। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर इत्मीनान बख्श सतह पर हैं। रोजनामा जंग के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक किल्लत से बचने के लिए हुकूमत ने खलीजी खित्ते से ईंधन की मुतबादिल फराहमी के इंतजाम कर लिए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में पेट्रोलियम ज़खायर, दरामदी इंतजाम और सप्लाई चेन का तफसीली जायजा। हुकाम के मुताबिक खलीजी ममालिक से मजीद कार्गो भी रास्ते में है ताकि कौमी ज़खायर को मजीद मजबूत बनाया जा सके।
सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्क की दाखिली सलामती की सूरत हाल और अमन अमान से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ऐवान सदर से जारी एलामिया के मुताबिक मुलाकात में सदर ने दाखिली सलामती को मजबूत बनाने और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। सिंध के नए गवर्नर निहाल हाशमी का वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम सिंध लाने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवाज शरीफ ने तलबा के लिए जो इक़दाम किए वो यहाँ भी नजर आएंगे। हम अगर कहें कि 6 माह का कोर्स है तो 6 माह में डिग्री मिलेगी, प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे। हमें ये गवर्नर हाउस किस हाल में मिला है आप सब ने देख लिया। कोहाट के इलाके लाची में CDT और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में 6 मुबैना दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। DPO कोहाट के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा भी बरामद हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और CDT को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 5 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है कि हलाक खवारिज भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल खवारिज से ताल्लुक रखते थे और दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इलाके मरवत में खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा फितनल खवारिज के दहशतगर्दों और पुष्पनाही करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर पर 2 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 20 और 21 मार्च को ईद उल फितर की छुट्टियां होंगी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। 3 माह के इंटर्नशिप प्रोग्राम में इंटर्नीज को माहाना 60,000 रुपए दिए जाएंगे। तालिबात के लिए 50% नशिस्तें मखसूस की गई हैं। 29 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई करने की सहूलत है। मरीम नवाज ने कहा माहौलियाती बेहतरी के मिशन में नौजवानों की शमूलियत का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत गवर्नेंस से मुतालिक इजलास। पहले खैबर पख्तूनख्वा डिजिटल पेमेंट एक्ट 2025 की काबीना से मंजूरी। 100 से ज़ायद खदमात डिजिटाइज कर दी गई। अब तक 1500 से ज़ायद समरीज, 600 से ज़ायद फाइलें वसूल भेजी गई हैं। वज़ीर आला के VK का कहना है कि सरकारी इदारों की कारकर्दगी को मौसर जवाबदेह बनाया जा रहा है। पाकिस्तान ADB से $50 करोड़ के मुसावी नया कर्ज लेगा। हुकाम वजारत खजाना ने बताया है कि मुजवजा कर्ज का बुनियादी मकसद सरकारी पेंशन निज़ाम में इस्लाहात करना है। पेंशन निज़ाम में गवर्नेंस और निगरानी का निज़ाम मजबूत बनाने की तजवीज़। विफाकी हुकूमत का सालाना पेंशन बिल 1055 अरब रुपए तक पहुँच गया। नशरियाती इदारों को अवामी मफाद में काम करना चाहिए वरना वो अपने लाइसेंस खो सकते हैं। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के चेयरमैन ने कहा है कि जो नशरियाती इदारे खबरों को तोड़ मरोड़ कर या अफवाहों को चलाते हैं उनके पास लाइसेंस की तजदीद से पहले ठीक होने का एक मौका है। रास्ता बदलना उनके अपने हाथ में है क्योंकि मीडिया पर अवामी एतमाद 9% रह गया है। मीडिया पर एतमाद वापस लाना बहुत ज़रूरी है। बदलने का वक्त आ गया है। बहरी टैंकरों की नकलो हरकत पर नजर रखने वाले प्लेटफॉर्म टैंकर ट्रैकर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हमले के बाद ईरान के जजीरे खाक से बदस्तूर टैंकर्स पर तेल लोड किया जा रहा है। खाक जजीरे पर 7 टैंकर तेल लेने के लिए खड़े हैं। 5 टैंकर्स पर तेल लोड कर दिया गया है। 2 तेल लेने के मुंतजर हैं। अमरीका ने जुमे की रात ईरानी जजीरे खाक पर हमले किए थे। स्विट्जरलैंड का अमेरिका की 2 फौजी परवाजों को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकार। कहा गैर जानिबदारी के कानून के तहत जंग से मुतालिक फौजी परवाजों की इजाज़त नहीं। अमेरिका की 3 दीगर परवाजों को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त है। इंसानी और तिब्बी इमदाद से मुतालिक परवाजों को इजाज़त दी जा सकती है। ज़ख्मियों की मुंतकली और गैर जंगी परवाजों की इजाज़त है। लंदन में यौमुल कुद्स मनाने और ईरानी हुकूमत की मुखालिफत में निकलने वाले मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। पुलिस की मुजाहिरीन को एक दूसरे से दूर रहकर एहतजाज करने की इजाज़त। यौमुल कुद्स के एहतजाज का एहतमाम इस्लामिक ह्यूमन राइट्स कमीशन ने किया। यौमुल कुद्स के मुजाहरे में शरीक अफराद की अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। दूसरी जानिब के मुजाहिरीन की ईरानी हुकूमत के खिलाफ नारे। मशरिक़ वस्ता के हालात की वजह से अप्रैल में होने वाली फार्मूला 1 की 2 रेसें मनसूख। बहरीन ग्रां प्री 12 अप्रैल और सऊदी अरब ग्रां प्री 19 अप्रैल को होनी थी। फार्मूला 1 एसोसिएशन का कहना है कि इन रेसेस की जगह मुतबादिल रेस पर गौर किया गया था मगर इनका इनेकाद भी मुमकिन नहीं। रवा साल फार्मूला 1 चैंपियनशिप में 24 के बजाय 22 रेसें होने का इम्कान।
मक्का मुकरमा रीजन, जद्दा और गिरदो नवाह के इलाकों में गर्द आलू तूफान। तर्जुमान कौमी मरकज़ मौसमियात, हद निगाह कम, हवाएं 37 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। पंजाब के बेशतर अजला में बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, गुजरात और सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और जालाबारी भी हुई। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर और हंगू में भी बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सयाहती मकामात अड़ंकेल, टावर्ट, लोअर ग्रेस, शोंटर और जागरा वैली में बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। भिंबर, आज़ाद कश्मीर और नवाही इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। दूसरी तरफ कराची में दिन के औकात में मौसम गर्म रहा। और वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार का कहना है कि बाजोड़ में अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से बेगुनाह शहरियों पर हमला किया गया है। हमले में एक घर को निशाना बनाया गया जिसमें 4 शहरी शहीद और एक बच्चा जख्मी हुआ। शहीद होने वाले चारों भाई हैं। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक सरहद पार से आर्टिलरी और मार्टर फायर किए गए। शहरी आबादी को निशाना बनाया गया।